कि जो हालात व वाक़यात बने, जो मकबूलियत सामने आई पीटीआई की, उसके बाद तो बज़ाहिर ऐसी गुंजाइश नहीं निकलनी चाहिए कि ये सब देखने के बाद भी कोई पीटीआई का चाहने वाला या पीटीआई का जो इलेक्टेड एमपी है वो फिर भी टूटे। तो ये कौन सा चमत्कार है जिसकी वजह से ये 40 लोग जिनका दावा शेर अफजल मरवत कर रहे हैं कि वो बंदे टूट रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर अंदरूनी कशमकश जो लगी हुई है ना, ये उसका नतीजा है कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि फलाँ टूट गया है, फलाँ-फलाँ के पेरोल पे है, फलाँ-फलाँ के साथ ये कैसे कहता है। अभी तक इस बात का कोई सबूत किसी के साथ पास नहीं है कि 40 बंदे टूट चुके हैं या 40 बंदे नहीं टूटे। जब ऐसी कोई सूरत हाल आएगी, जब कोई टेस्ट आएगा, अभी जो लास्टली टेस्ट आया है, मिसाल के तौर पे जो कौमी असम्बली ने सेनेट की सीट के लिए वोट डाले गए हैं, उसमें तो कोई वोट नहीं टूटे। इसी तरह जो स्पीकर का इलेक्शन और उससे पहले जो दीगर इलेक्शन हो चुके हैं, उसमें भी कोई वोट नहीं टूटे। तो आखिर वो 40 बंदे टूटे कहाँ पे हैं, टूट के कहाँ जाएँगे? ये तो अभी एक बहुत अजीबो-गरीब सा सवाल है। और अभी इन 40 बंदों को तोड़ने की ज़रूरत किसको है? पहले तो ये भी देखना है ना, सूबाई कौमी असम्बली में 40 बंदे तोड़ के किसको जरूरत है कि तोड़े जाए? कानून साजी में ऐसी कौन सी चीज है कि जहां 40 लोगों का होना बहुत जरूरी है? तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो पीटीआई के अंदर, चूंकि उनके लीडर जो है वो जेल में है, बराह रास्त एक्सेस पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल लोगों की नहीं है, तो बीच में जो थोड़ी बहुत आप यूं कह लीजिए कि आप वो गर्मी सर्दी होती रहती है, उसके नतीजे में एक इल्जाम लगा दिया जाता है अभी कि सर, ना ये वो जो 40 आपने बंदे पीटीआई टूटे, के अंदर 50 बंदे धड़ेबंदी का टूटे। जिक्र किया, जब इस पे भी इनका हफ्ते तो दो हफ्ते से इस पे भी काफी चर्चा होती रही। क्या एक वाकई संजीदा मामला, क़यादत का फुकदान है, या सीरियसली डिलिबरेट एफर्ट्स हैं पीटीआई को धड़ेबंदी में तकसीम करना बाय द अवेलेबल लीडरशिप? देखिए जामी साहब, हमेशा ये होता है कि जब भी आपका जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये आमतौर पे पाकिस्तान का मॉडल जो है वो एक पॉलिटिकल लीडर के गिर्द घूमता है। तो जब आपका वो पॉलिटिकल लीडर मरकज से माफ कीजिएगा, पेशे मंजर से गायब होकर पस मंजर में चला जाए, तो उसके नतीजे में पार्टी के अंदर कोई ना कोई तोड़फोड़ होती है। आप जरा इसकी तारीख उठा के देख लीजिए। आप मिसाल के तौर पे जब जुल्फकार अली भुट्टो जेल के अंदर थे और उनकी पार्टी के अंदर तोड़-फोड़ होना शुरू हो गई और फिर अल्टीमेटली नुसरत भुट्टो साहिबा को चेयरपर्सन बनाना पड़ा। उसके बाद पार्टी के अंदर कोई तोड़-फोड़ रुकी, लेकिन फिर भी चलती रही। इसी तरह मोहतरम नवाज शरीफ जब पाकिस्तान में थे 99 तक, तो सूरत-ए-हाल कुछ और थी। जैसे ही मुल्क से बाहर गए तो पूरी की पूरी जो पीएमएल-एन थी वो अमली तौर पर पीएमएल-क्यू में तब्दील हो गई। ठीक। तो इस वक्त भी यही हो रहा है कि जब आपकी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अंदर हो और वो बराह रास्त राब्ता ना कर पा रहा हो, उसके बहुत कम लोग हों जो उससे राब्ते में और बाहर आके वो अपने उसके पैगामात दे रहे हों, तो पार्टी के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो जैसे ही अगर किसी वक्त पे इमरान खान साहब बाहर आते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आप देखेंगे रफा हो जाएंगे। ये सिर्फ मरकजी क़यादत चूंकि अंदर है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इमरान खान साहब आपको जल्द बाहर आते दिखाई दे रहे हैं? मुझे अब उनके अंदर रहने की कोई वजह समझ आती नहीं है। यानी सवाए इसके कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है कि हम एक नेगोशिएट कर रहे हैं मुआहिदा आईएमएफ के साथ, तो आईएमएफ के साथ जो मुआहिदा नेगोशिएट कर लेंगे, तो मैं यही एक बज़ाहिर वजह समझ में आती है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली रिकवर कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईएमएफ को बताया जाए कि जनाब हमने तो सारी चीजें देखें, संभाल ली हैं, समेट ली हैं, तो इस वजह से आप हमें कर्जा देते हुए वो जो पॉलिटिकल रिस्क का ठीक। फैक्टर है उसको नजरअंदाज करते हैं। तो उसमें मुझे ये लगता है कि अब इमरान खान साहब का अंदर रहना मुझे समझ नहीं आता। आईएमएफ की डील है, ज्यादा से ज्यादा बस वो किसी भी वक्त तय होगी, तो उसके बाद इम्कान बाहर आने का बढ़ जाता है पॉलिटिकली स्पीक। हबीब साहब, क्या तलखीम आ सकती है अगर इजाज़त ना मिली? और क्या ये तासुर दुरुस्त है कि जेल बैठे इमरान खान साहब जो दस्तयाब पीटीआई की क़यादत है उनके सियासी या मुज़ाहमती रवैयों से नाखुश हैं कि ये वो सब कुछ नहीं कर पा रहे, जो मैंडेट इन्हें दिया गया उसके अकॉर्डिंगली डिलीवर नहीं कर पा रहे, चाहे वो एहतजाज की मामला हो, धांधली के इशू को हाईलाइट करना हो, या रेलिवेंट जो लीगल फॉरम्स हैं वहाँ पर आवाज़ उठानी हो? देखिए, किसी दर्जे में ये बात दुरुस्त भी है, क्योंकि अच्छा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सबसे पहले तो इमरान खान के बगैर खुद को मुनज़्ज़म ही नहीं कर पा रही, और उसमें कोई ऐसी शख्सियत सामने नहीं उठ के आ पा रही जो
जिस तरह के तरीके से अंदर से पैगाम मिले उसको बाहर आके इम्प्लीमेंट किया जा सके। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि बार बार सिर्फ वकला ही क्यों इमरान खान साहब से जाके मिलते हैं, दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स को मौका क्यों नहीं मिल रहा, वो क्यों नहीं अंदर जाते। तो जब ये डिस्कनेक्ट तो बहरहाल हुकूमत की हिकमत अमली ने किसी न किसी दर्जे में इमरान खान साहब में और उनकी पार्टी में क्रिएट कर दिया है। जहां तक उनकी पार्टी का ये मसला है कि उनकी पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो इमरान खान साहब की कही हुई बात के ऊपर ये बहस करें कि इसको करना है या नहीं करना, तो ये पॉसिबल नहीं। यानी एस पार्टी के अंदर ये बहस नहीं है कि खान साहब ने ये कहा है, अंदर से पैगाम भेजा है, तो हमने ये करना है या नहीं करना। बहस ये है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा बहस ये होती है कि उसमें ए का किरदार जो था वो कितना है, बी का किरदार कितना है, सी का किरदार कितना है। तो लिहाजा पार्टी जो है वो तो तमाम तर, चाहे वो वजीर आला अली अमीन गंडापुर हैं, चाहे वो पार्टी के अंदर पंजाब असम्बली में बैठे हुए लोग हैं, वो पार्टी मुंसलिक बहरहाल कैदी नंबर उसी से है जो अडियाला जेल में बैठा हुआ है। तो जब ये सूरत हाल है तो पार्टी का मसला नहीं है। पार्टी खुद भी देखिए, अब पार्टी में आप वो अनासिर जो पिछले कुछ अरसे में जिन्हें हम समझते थे कि यार ये बड़े ठंडे लोग हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद उनकी राय बिल्कुल बदल गई। मिसाल के तौर पर असद कैसर साहब को हमने देखा है इलेक्शन से पहले वो बिल्कुल एक डिफरेंट टोन में बात करते थे, बड़े सुलहजुई उनके। हबीब साहब, आपको ये लगता है कि आज के असद कैसर साहब कहीं ना कहीं पछता रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल पछता रहे, मेरा ख्याल है कि उन्होंने वक्त का सही इंतखाब कर लिया। कि वो सही इंतखाब उन्होंने इसलिए किया है कि अब आप देख लीजिए कि वो पार्टी के एक मज़ाहमत पसंद रहनुमा बन के उभरे, और ऐसे मज़ाहमत पसंद जिनसे बात भी की जा सकती है, यानी दोनों सूरतें मुमकिन है। अब जो जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह पार्टी के अंदर कुछ नई क़यादत है जो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो लिहाजा हाँ, आप ये देखिएगा कि अभी चूंकि एक ठंड का माहौल है ना, ठंड का माहौल इस तरह के रमजान है, IMF के साथ डील हो रही है, आगे गर्मी आ जाएगी, तो ये आपको अगले 2-4 महीने ऐसे लगेगा कि जैसे पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है उसके ऊपर गलबा पा चुकी है PDM2। लेकिन आप जैसे ही आप जून और जुलाई से आगे जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि सियासत एक्चुअली उसका मरकज कहाँ पे है। इस प्रकार का दूसरा बाजू जो घूम तो रहा है, लेकिन इसका पहला बाजू किसी एक ही मरकज पे है। लेकिन क्या माजी से सीखा PTI ने, और अगले जो मराइल होंगे एहतजाज के या मुज़ाहमत के, उसमें दोबारा इस्तीफों की गूंज तो नहीं हमें देखने को सुनने को मिलेगी? देखिए, मेरी इस मामले में कुछ राय मुख्तलिफ है। वो ये है कि अब हमारे माजी में सीखने के लिए कोई चीज बची नहीं। अच्छा, बची नहीं है। हमारा माजी इतना चेकर्ड है कि मैं सियासी हवाले से बात कर रहा हूँ कि हमें उस पर शर्मिंदगी होनी चाहिए बजाय इसके कि उससे कुछ सीखा जाए। मेरा ख्याल है हमें सीखना मुस्तकबिल से चाहिए, हाल से चाहिए। और आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई। हाँ, आप चैट GPT पे, गूगल पे, जेमिनी पे आप सिर्फ एक फिक्रा हम सारे चारों जहां पे अगलू ने डोनाल्ड ट्रंप से मंसूब स्टेटमेंट जारी कर दी है, जो बड़े बड़े सीनियर PTI के रहनुमा फॉरवर्ड करते फिर रहे हैं ग्रुप्स में।